पता नहीं चलो। 12th हिस्ट्री, लेसन नंबर 3rd, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। लास्ट टॉपिक 6th, द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। हमने कल जहाँ टॉपिक को छोड़ा था वहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि हस्तिनापुर को महाभारत एपिक में एक बहुत ही वास्ट सिटी माना गया है, पर ये हस्तिनापुर कहाँ लोकेट है, आर्कोलॉजिस्ट यहाँ पर भी सस्पेंस में है। पर गंगा वैली के आसपास सबसे बड़ी जो साइट है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, उसको आर्कोलॉजिस्ट ने हस्तिनापुर माना है और उसका एक्सकवेशन किया है। एपिक के अंदर महाभारत में हस्तिनापुर को एक बहुत ही वास्ट सिटी माना है। एपिक के अकॉर्डिंग इसमें 100 पैलेसेस थे। चारों डायरेक्शन में जो है ना गेटवे थे। इंदिरा की नगरी के साथ इसका कंपेयर किया गया, उससे भी स्प्लेंडर माना है। बट कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस जहां हस्तिनापुर का एक्सकवेशन हुआ है ये नहीं बताता कि ये हस्तिनापुर एक इतनी बड़ी सिटी जो एपिक के अकॉर्डिंग है थी। बीबी लाल ने 1951-2 में जो एक्सकवेशन किया तो वहाँ पर कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, कोई आर्टिफैक्ट, कोई वहाँ की स्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग जो 2nd और 3rd ऑक्यूपेशनल लेवल जो है वो कहीं भी ये शो नहीं करती कि हस्तिनापुर एक ग्रेट सिटी था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और इसी सीरीज में दिया गया है। क्या है कि इस एपिक की जो मेन स्टोरी है द्रौपदी मैरिज, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि पोलेंड्री सिस्टम, अब पोलेंड्री सिस्टम जो था, पोलेंड्री मैरिज सिस्टम जो है वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सही नहीं मानते। बट यहाँ इस एपिक में जो राइटर है उसने कुछ डिफरेंट वेज से काम किया है और कुछ यहाँ पर क्लियर करने को सोचा है। तो हम अब सोर्स नंबर 16 करते हैं जो द्रौपदी मैरिज है। इसमें क्या है कि यहाँ पर पांचाल जो यहाँ का एक स्टेट है, वहाँ के किंग ने द्रुपद अपनी डॉटर की मैरिज के लिए एक कंपटीशन करवाया है। उस कंपटीशन की जो कंडीशन है क्या है कि जो भी बो पर स्ट्रिंग लगा करके टारगेट को हासिल करेगा, मैं अपनी डॉटर की मैरिज उसके साथ करूँगा। ऐसा अर्जुन ने किया था, कंपटीशन जीता था और द्रौपद ने अपनी डॉटर द्रौपदी की मैरिज अर्जुन के साथ की थी और द्रौपदी ने उसको गारलैंड पहना दी थी। जब वो पांचों भाई पांडव द्रौपदी को लेकर के अपने घर गए तो कुंती ने बिना ही देखे कह दिया कि इसको जो भी चीज़ तुम लेके आए हो पांचों भाई शेयर करके रख लो। पर जब कुंती को बाद में पता लगा तो उसने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे मिस्टेक हुई। बट किसी भी तरह जब वहाँ पर युधिष्ठिर ने आपस में बैठ करके जो डेलिब्रेशन किया तो वो पांचों भाइयों की वाइफ एक्सेप्ट कर ली गई। जब इस बात का पता पांचाल के किंग द्रौपद को लगा
तो उसने प्रोटेस्ट किया। बट द्रौपद को ये समझाया गया कि ये पांचों भाई इंदिरा के इनकारनेशन हैं, अवतार हैं, और ये नेचर ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। ये द्रौपदी जो है वो इंद्र की जो वाइफ है उसकी अवतार है। ऐसा समझा करके द्रौपद को साइलेंट कर दिया और द्रौपद उसको मान भी गए। तो इस तरह यहाँ पर पोलेंड्री मैरिज सिस्टम को दिखाया गया है। आगे पोलेंड्री मैरिज हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये सिस्टम आज भी हिमालय रीजन में है और उस टाइम भी था। अगर ऐसा था तो ये ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी मानते हैं कि ये सिस्टम कहीं कहीं पर था और कहीं कहीं पर नहीं था। नेक्स्ट, यानी यहाँ पर ब्राह्मणिकल नॉर्म्स एपिक के जो राइटर हैं महाभारत पर कई सेंचुरी तक वर्क करके इसको टाइम टू टाइम इसमें नई चीज़ ऐड करते गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ए डायनेमिक टेस्ट। लास्ट टॉपिक है कि एक डायनेमिक टेस्ट है, यानी ये कभी एक जगह बैठकर एक राइटर ने नहीं लिखा, गतिशील रहा है ये। हमने क्या बताया था, 5th सेंचुरी BC में सबसे पहले महाभारत को किसने लिखा? वो चैटियर जो बार्ड्स होते हैं, जो गाने वाले लोग हैं, जो क्षेत्रीय वॉरियर्स के साथ बैटलफील्ड में जाते थे। पहली बार 5th सेंचुरी BC में महाभारत को लिखने वाले वो सूता थे, चैटियर बार्ड्स। सारथी भाट बोलते इसको, इनमें सारथी भाट लोग थे जो गाने वाले थे। बट बाद में इसको कंट्रोल ब्राह्मणों ने कर लिया था। उसके बाद हम ये पाते हैं 200 BC और 200 AD के बीच में भी इसको लिखा गया है। उसके बाद 400 AD और 400 AD के बीच में भी इसमें कुछ बातें ऐड की गई हैं जो मनुस्मृति में थी। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि टाइम टू टाइम जब भी सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आना था, किसी बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री दिखानी थी, तो वो चीज़ जो रूलिंग एलिट पर्सन के जो डायलॉग्स थे, उन चीज़ों को टाइम टू टाइम इस महाभारत के अंदर, इस एपिक के अंदर लिखा गया। स्टार्टिंग में इसके जो वर्सेस थे वो 10,000 थे। आज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है जिसमें 1 लाख वर्सेस हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, कुंती ओ निषादा। यहाँ पर एक बंगाली राइटर है, वो महाभारत, जहाँ ब्राह्मणिकल महाभारत का एंड होता है, जहाँ संस्कृत टेस्ट का एंड होता है, वहाँ पर इनकी स्टार्टिंग होती है। क्या है इसमें? कुंती जो है उसके बारे में ये बंगाली राइटर लिखती हैं कि जब पांडवों को दुर्योधन ने एक प्लान बनाई थी कि लेक हाउस में, जो लाख का हाउस बना था, उसमें जलाकर मारना है, तो कुंती ने उसी टाइम कुछ ब्राह्मण और निषादा को बुलाया है, उनको भोजन करवाया है, और वो किसी तरह उस लाख हाउस से निकल गए, और वो निषाद जो अपनी माँ के साथ, मदर के साथ आए थे, सभी जलकर मर गए। तो यहाँ पर टॉपिक क्या? कुंती ओ निषादी। तो ये सब कुछ हो गया। कुंती जो है ना, महाभारत का एंड होने के बाद, वार का एंड होने के बाद, उन निषाद लोगों को जो वर्क के लिए बाहर फील्ड में जाते हैं,
निषादी को जो उनकी माँ थी जो जल करके मर गई थी, ये सब यहाँ पर ऐसा हो गया था। तो उन सब लोगों को वर्क करते आते जाते वो देखती रहती है, अर्थ से नेचर से जो वो बातें करती रहती है। तो ऐसा एक दिन क्या होता है कि वहाँ से एक निषादी कुंती को कहती है कि क्या देख रही हो, आपने जिस निषादी को और उसके 5 जो सैन्य है उसको मारा है, उसकी वो मेरी ही मदर इन लॉ थी। निषादी की ये बातें सुनकर के कुंती एकदम से जो है ना चौंक जाती है। और जब उनके आपस में कन्वर्सेशन होता है तो आग फायर जो है ना बहुत नज़दीक फॉरेस्ट्री से आती हुई उनके बहुत नीर आ जाती है। बंगाली राइटर कहती है कि कुंती तो वहीं खड़ी रही लेकिन निषादी वहाँ से चली गई। तो ये जो प्रकरण है, ये जो एपिक के अंदर बंगाली जो राइटर है उसने ऐड किया है। तो टाइम टू टाइम सोसाइटी के अंदर जो चेंज जो बदलाव आए हैं वो इस महाभारत में लिखे गए हैं, जिसको हम डायनामिक जो टेक्स्ट बोलते हैं। 500 BC के आसपास इसमें 10,000 वर्सेस थे और आज इसमें 1 लाख हैं। तो क्या है, ये टाइम टू टाइम लिखा गया टेक्स्ट है, एपिक है। अपना लेसन एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 2 और 3 से रिलेट्स मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। मुझे होप है कि आप बहुत ही एंथुसियास्टिकली आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।